नेपाल सरकार की ओर से फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे 26 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगाने से युवा भड़क गए। इन युवाओं ने 8 सितंबर से जेनजी रिवॉल्यूशन के नाम से प्रदर्शन शुरू किया। विरोध इस कदर बढ़ता गया कि हालात बेकाबू हो गए। पहले काठमांडू पर कब्जा, फिर संसद भवन जलाना, कई प्रमुख स्थानों पर आगजनी, साथ ही नेपाल इंडिया बॉर्डर पर नेपाल चेक पोस्ट को भी जला दिया गया। नेपाल अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। भारत का पड़ोसी देश नेपाल इस वक्त जल रहा है। सड़कों पर जेनजी उतर आए हैं। जेनजी के खतरनाक प्रदर्शन के चलते नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को इस्तीफा देना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम देउबा समेत सरकार के मंत्रियों और नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पीएम के इस्तीफे के साथ ही नेपाल में मात्र 48 घंटे में सरकार का तख्ता पलट हो गया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन को आग के हवाले कर दिया। वहां रखे कीमती सामान को लूट लिया है। पिछले 4 सालों में भारत के 4 पड़ोसी देशों के ने सत्ता का तख्ता पलट देखा। नेपाल में युवा इस कदर भड़के हैं कि सियासी बवाल मच गया। राजधानी काठमांडू की सड़कों पर युवाओं का हुजूम नजर आ रहा है और सरकार विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। बीते 2 दिनों में काठमांडू की नहीं बल्कि नेपाल के अन्य शहरों में भी इस विरोध प्रदर्शन की आग फैलती हुई दिखाई दी है। नेपाल में हजारों की संख्या में युवा काठमांडू समेत कई शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान हालात बेकाबू हो गए हैं और प्रदर्शनकारी संसद भवन परिसर में घुस गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पानी की बौछार की और आंसू गैस के गोले भी दागे, लेकिन इन सब का कोई असर देखने को न मिला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के विरोधी नारे लगाते हुए कई स्थानों पर पुलिस की बैरिकेडिंग भी तोड़ दी। यही नहीं, विरोध इतना गंभीर हुआ कि उन्होंने संसद भवन को ही आग के हवाले कर दिया। विरोध को देखते हुए पूरे काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं देखने को मिला। प्रदर्शन के दौरान कई लोग घायल हुए हैं। वहीं इस प्रदर्शन में कई लोगों की जान भी गई। चारों तरफ मंजर बेहद भयावह और खौफनाक है। हालांकि अब नेपाल में के काठमांडू समेत लगभग सभी शहरों में सेना ने मोर्चा संभाला है। बावजूद इसके कई जगहों पर अब भी आगजनी और विरोध की घटना सामने आ रही है। सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों नेपाल में हो रहे हैं बवाल। नेपाल में प्रदर्शन सोशल मीडिया पर बैन, भ्रष्टाचार और आर्थिक मंदी के खिलाफ है। नेपाल सरकार की ओर से फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे 26 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगाने से युवा भड़क गए। इन युवाओं ने 8 सितंबर से जेनजी रिवॉल्यूशन के नाम से प्रदर्शन शुरू किया। विरोध इस कदर बढ़ता गया कि हालात बेकाबू हो गए। पहले काठमांडू पर कब्जा, फिर संसद भवन जलाना, कई प्रमुख स्थानों पर आगजनी, साथ ही नेपाल इंडिया बॉर्डर पर नेपाल चेक पोस्ट को भी जला दिया गया। यह हुआ इसलिए कि नेपाल की केपी ओली सरकार ने 4 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, रेडिट और एक्स समेत 26 सोशल मीडिया ऐप पर बैन लगा दिया। नेपाल सरकार की ओर से इस तरह का कदम उठाए जाने के बाद लोग भड़क गए हैं। नेपाल में सरकार के इस कदम का विरोध पत्रकारों, वकीलों, अन्य संगठनों ने भी किया है। लोगों ने प्रतिबंध हटाने की मांग करते हुए इसे प्रेस की स्वतंत्रता और नागरिकों की अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन बताया। बता दें कि नेपाल में जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया गया है वो निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित मंत्रालय से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियों को रजिस्ट्रेशन के लिए 28 अगस्त से 7 दिन का समय दिया गया था। नोटिस में कहा गया है कि बुधवार रात समय सीमा समाप्त होने तक किसी भी बड़े सोशल मीडिया मंच, जिसमें मेटा यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अल्फाबेट यानी कि यूट्यूब, एक्स यानी कि पूर्व में ट्विटर, रेडिट और लिंक्डइन शामिल हैं, इन्होंने पंजीकरण संबंधी आवेदन जमा नहीं किया। इस कारण से सरकार ने यह फैसला लिया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पहले ही अपनी सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कह चुके हैं
कि देश को कमजोर किए जाने का प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ओली ने हाल ही में एक सम्मेलन के दौरान कहा था कि सरकार राष्ट्र को कमजोर करने वाले किसी भी कार्य को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को भी ऐसी कठपुतलियां बताया था जो केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं। अब ये सब तो बात रही भूत की, लेकिन इस वक्त ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। इन सब के परे अब ऐसे में नेपाल में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया है और लोगों की मौत भी हुई। विरोध इतना भयावह था कि इस मुद्दे को बड़ा राजनीतिक हथियार भी बनाकर देखा जा रहा है। हालांकि इस बात में कितना सच है यह कहना कठिन है। यह भी कहना कठिन है कि इस प्रदर्शन के पीछे सच में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बैन होना है या फिर कोई और कारण। क्या ओली के ऊपर कोई दबाव था या फिर कुछ और, इस बात का पता तो बाद में ही चलेगा। विरोध के बाद नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ गई। इतना ही नहीं, यदि प्रदर्शन और उग्र होता है तो बड़ा संकट भी खड़ा हो सकता है नेपाल के सामने, क्योंकि ओली ने इस्तीफा दे दिया है और अब नेपाल पूरी तरह से निर्द्वंद है। मानवाधिकार संगठनों और पड़ोसी देशों की नजर भी इस मामले पर बनी हुई है। अब नेपाल के पास दो ही विकल्प है इस विरोध को शांत करने का। वो यह है कि अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना या कठोर कार्रवाई करना। दोनों ही स्थितियों में उनकी छवि को नुकसान पहुंचेगा, जो कि प्रत्यक्ष रूप से देखने को भी मिल रहा है। बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ सालों में भारत के 4 पड़ोसी देशों में इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। पहले अफगानिस्तान, फिर श्रीलंका, उसके बाद बांग्लादेश और अब नेपाल। अब यह भारत के लिए भी चिंता का विषय है कि इन प्रदर्शनों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत किस तरीके से इसे टैकल करेगा। इन सब के परे सबसे बड़ा सवाल नेपाल के सामने यह है कि इस गंभीर समस्या का हल किस तरीके से निकाला जाएगा और कौन करेगा नेपाल का नेतृत्व। आज की इस कड़ी में बस इतना ही, और भी खबर के लिए देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।